हम लोगों को कभी-कभी समझाने के तौर पर थोड़ा-सा अपने अंदर गुस्सा होकर भी उनको समझाने के लिए बात करना है। ये सब ठाकुर जी का बात है। ऐसे नहीं कि गुस्से में मैं हावी होकर अपना ब्लड ही खराब कर दे रही, मेरे को हाई प्रेशर हो गया या मेरे को शुगर हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ तक कि ठाकुर जी ने ये भी बोला है, त्रिजगत में नाम के समान और दवा ही नहीं है। कितना सुंदर ठाकुर जी ने बोला, विश्वास चाहिए सच में। अगर ये नाम अनवरत अंदर-अंदर होता रहे, तो थायराइड से लेके, शुगर से लेके कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। करना है बस। हम लोग जितना करेंगे उतना हम लोग पाएँगे। जितना मतलब काट-छाँट के ठाकुर जी ने बोला है जितना तुम करोगे काट-छाँट के उतना पाओगे। जितना ठाकुर जी ने जैसे करके करने को बोला है वैसा अगर करेंगे तो पूरा-पूरा पाएँगे। तो हम लोग सब ठाकुर जी को लेके सुंदर से चलेंगे तो हम लोगों के अंदर आठों गुण जब आ जाएँगे तो एक-एक नारी से कितना सुंदर होगा एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र। ठाकुर जी ने बोला है कि मैं अगर नारी रूप में होता तो मैं मतलब बड़ी माँ के रूप में मैं आता, नारी रूप में आता मैं। तो इतना विश्वास एक-एक नारी क्या नहीं कर सकती है। पूर्वजों का वास ठाकुर जी ने बोला है कि पूर्वजों को जल मिलता है। नारी से जाति का जन्म होता है। नारी अगर अपना पूरा अंगों को जगा ले नाम करते-करते, तो एक-एक पूर्वज जो बंधन में है, बंधन मतलब काम, क्रोध, हिंसा, द्वेष में पूर्वज लोग बंधन में पड़े हैं, वही बार-बार 84 पार कर रहे हैं, तो कितना उन आत्माओं का कष्ट है, तो वो पूर्वजों को जल मिलता है। कितना सुंदर मैं एक बुक में ये पढ़ रही थी, तो मेरे बोध में मैं इतना समझी हूँ, मैं तो अभी उतना नाम ध्यान, उतना ज़्यादा साधना अभी हुआ नहीं है मेरा, फिर भी मैं अपने बोध में जितना समझी हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ, भूल दोष त्रुटि मेरी, आप लोग अपने गुण से क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को अपना अनुभव थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी दीक्षा हुई थी 27 साल की एज में, मेरे दोनों बच्चे छोटे-छोटे थे। बिराठी में हम लोग गए थे, बिराठी में मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनके घर में उन्होंने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का वीडियो दिखाया। वो लोग दीक्षित हैं प्लस वो लोग सस्तनी होल्डर भी हैं, मानिक दादा। तो हम लोगों ने उनके यहाँ वीडियो देखा तो मेरे मन में हुआ तो मैं उनको बोलूँ कि मेरा दीक्षा लेने का बहुत मन है, लेकिन मेरी दादी तो रामकृष्ण मिशन की दीक्षित है, तो रामकृष्ण मिशन का ही मैं दीक्षा लूँगी। और उसी साल मैंने रामकृष्ण मिशन के जो यहाँ पर हेड हैं कोई, तो पाल अंकल उनको मैंने बोला था कि अंकल मैं दीक्षा लूँगी, तो मेरे को फॉर्म भरा जाता है। रामकृष्ण मिशन का एक रूल है, वहाँ पर फॉर्म भरा जाता है पहले। तो मैंने कहा मेरा भी आप फॉर्म ले आइएगा, तो मैं फॉर्म भर के मैं भी दीक्षा लूँगी। लेकिन उसके पहले ही मेरा बिराठी जाना हुआ और वहाँ पर मेरा उनके घर में ही मेरे हस्बैंड के साथ मेरा दीक्षा हो गया। वो लोग ताराकांत हालदार दादा एक वहीं पर ही थोड़ा दूर हैं, उनको बुलाया और झटपट मेरा दीक्षा हो गया। उस दिन से इतना शांति मन में मिला है, लेकिन दीक्षा से पहले मेरा जीवन बहुत उथल-पथल वाला था। बहुत ही उथल-पथल, बहुत मछली, मीट, अंडा मैं खाने वाली थी। बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे घर होता था। मायके में भी, ससुराल में भी। और हर संडे को मीट मैं खुद लाती थी, सबको बना के खिलाती थी, खुद भी खाती थी, 1 टाइम नहीं, 2-3 टाइम, इस तरह से होता था। मतलब घर एक अजीब-सा था। तो ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद और मेरे माथे में बहुत माँ डैंड्रफ थे। इतना डैंड्रफ होता था मैं समझ नहीं पाती थी कि क्यों हो रहा है। आज समझ पा रही हूँ सस्तनी लेके, कि खाने का असर कितना होता है। आज डैंड्रफ नाम की चीज़ नहीं है। पेट में दर्द होता था, वो बंद हो गया। थायराइड था, थायराइड आज है नहीं। तो क्या चीज़ है हमारे ठाकुर जी क्या मिले हैं? हम सोचते हैं अब कि ठाकुर जी आप पहले क्यों नहीं मिले थे हमको? तो दीक्षा लेने के बाद इतना परिवर्तन आया कि मेरी बीमारियाँ ठीक हो गई और मेरा प्याज लहसुन तो इतना सब्जी दाल में पड़ता था कि उसके बगैर मैं खाना नहीं खा पाती थी और प्याज संग में, कच्चा प्याज भी संग में। और डैंड्रफ हर समय मैं सिर खुजाती रहती थी, इतना डैंड्रफ सिर में था। मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को अपना अनुभव क्या था मेरा जीवन। और उसके बाद मेरा जब शादी हुआ, उसके बाद भी मेरा प्रारब्ध कर्म कुछ होगा, लेकिन ठाकुर जी मेरा कर्म सब कटा रहे हैं। तो हम लोग जो इष्टभृति करते हैं, हम लोग जो नाम ध्यान करते हैं, इससे हमारा बहुत कर्म कटता रहता है। आज ये अनुभव हुआ है मुझे सब। तो जब मैंने दीक्षा लिया उसके बाद जब नाम ध्यान करने लगी, उसके पहले का जीवन ऐसा खराब था कि क्या बताऊँ आप लोगों को, समय भी उतना नहीं है। फिर शादी के बाद मेरा जीवन रोने वाला हो गया। मैं इतना परेशान, मैं डिसबैलेंस हो गई थी।
मैं सुसाइड भी करने गई थी। मेरा पागल जैसी मैं हो गई थी। मैं रास्ते में निकल कर दिशाहारा एकदम, जिसे बोलते हैं दिशाहारा पागलों की तरह मैं रास्ते में अपने ही घर के सामने रास्ते में मैं रोती थी, चिल्लाती थी। बचाओ, बचाओ करके सबको बोलती थी। और इस तरह से मेरा बहुत ही खराब मतलब स्थिति था। और इसमें दोष किसी का नहीं है। मेरा ही कर्मफल मैंने भुगता। लेकिन मेरे को जिन्होंने सोचते नहीं दिया, उन दादा से मैंने एक दिन बोला, "दादा, मैंने कुछ खराब कर्म किया होगा ना दादा? इतना कष्ट मेरे जीवन में और किसी का तो इसमें दोष नहीं।" तो दादा ने बोला, "किसी का दोष नहीं। आप हमेशा सोचना, सब दोष मेरा है। हमेशा किसी को दोष मत देना और हमेशा ये बात सोचना तो और आप जो अब कर रही हैं माँ, पहले जो आपने कर्म किया, उसका फल आपको भोगना पड़ा। अब जो आप कर्म कर रही हैं माँ, ये जो ठाकुर को लेकर चल रही हैं, नाम ध्यान कर रही हैं, स्वस्थानी पालन कर रही हैं, इसका फल आपको आगे मिलेगा। आगे का जो जन्म आपका होगा माँ, ये सब बता रखा है मेरे को दादा ने कि इष्ट-निष्ठ परिवार में होगा। और मेरा भी परम भाग्य है, मैं तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन आचार्य देव दादा के आशीर्वाद से मेरा स्वस्थ नहीं हुआ। जब कानपुर मंदिर उद्बोधन हुआ, उस समय मेरे को हारू दादा को लेके आए थे यहाँ पर श्याम बाजार मंदिर में हारू दादा रहते हैं, उनको लेकर आए थे हमारे वर्तमान आचार्य देव दादा और पहले से ही 6 महीने पहले से ही मंदिर उद्बोधन के उन्होंने बोल दिया था हारू दादा को कि हारू तुमको मेरे साथ कानपुर में जाना है और एक माँ स्वस्थ नहीं लेगी। और इधर मेरा मन उथल-पथल हो रहा, मैं स्वस्थ नहीं लूँगी, किसी को कुछ नहीं पता, मेरे को अंदर से होता जा रहा। सोचिए हमारे आचार्य देव दादा के अंदर किस तरह से भगवान का वास है, किस तरह से वे बचा रहे हैं। लेकिन दीक्षा के बाद जब मैंने दीक्षा था जब मैंने दीक्षा लिया था उस समय मेरा मतलब मन ऐसा था कि मैं बता नहीं सकती मैं आपको। उस समय मैंने सोचा कि मैं कैसे करके चलूँगी, क्या होगा? लेकिन दीक्षा के वक़्त में कोई माँगता मतलब सभी लोग माँगते हैं, मैंने भी ठाकुर जी से ही माँगा था, "ठाकुर जी, मैं दीक्षा ले रही हूँ, मेरा डिप्रेशन दूर कर देना।" मन-मन में बोल के मैंने दीक्षा लिया और सच में इतना डिप्रेशन से मैं रहती थी और आज ये नाम मैं नाम करती थी बस। दादा ने सिर्फ़ इतना बोला था मुझे नाम करना माँ और दोनों टाइम प्रार्थना-वार्थना कुछ उतना दादा ने नहीं बताया, ऋतिक दादा ने। तो मैं नाम कर जो नाम बताया वो नाम मेरा पता नहीं कैसे 24 घंटे मेरा नाम चलने लग गया और उन्होंने बोला था सीधा बैठ के नाम करना। लेकिन बहुत एक आंधी-तूफ़ान की तरह मेरे और भी परेशान हो गई मैं बच्चे को लेके अपना। लड़के को लेके। उसके जीवन में एक के बाद एक तूफ़ान जैसा आया, एकदम से खराब संगति उसकी हो गई और मैं सोच रही क्या करूँ? गुंडे बदमाश उसको स्कूल में मारने भी आए, पिस्तौल-विस्तौल सब लेके, लेकिन ठाकुर जी की परम दया उसको बचा लिया और वो घर में आ गया। उसके बाद जब मैंने मतलब घर में ठाकुर जी से मैं यही प्रार्थना करती थी, ठाकुर जी, वो जो गुंडे मेरे लड़के को मारने के लिए आए थे, तब मेरा लड़का फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में मैंने उसको एडमिशन कराया था यहाँ पर सिटी में ही। तो थोड़ा दूर है घर से, लेकिन वहाँ पर रैगिंग करते वक़्त उसका ऐसा हुआ, रैगिंग लिया गया उसके साथ, उल्टा-पल्टा रैगिंग तो उसने नहीं किया, तो कॉलर पकड़ा उसका एक लड़के ने, उसके बाद वो लड़का जो ऐसा है, इतना गैंग है उसके साथ पता नहीं था, इस तरह से उसको मारने के लिए आ गए। पूरा जीप गाड़ी लेके पूरा स्कूल को तो उथल-पुथल उन्होंने कर दिया, लेकिन ठाकुर जी की दया देखिए और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और मेरे लड़के को किसी लड़के ने क्लास में बोल दिया, "आज तो तेरे को मारने के लिए आ रहे हैं।" तो उसको बोला तू छुप जाना छुट्टी से पहले, गेट तो बंद रहता है, छुट्टी के वक़्त ही गेट खुलता है, गार्ड रहते हैं। अब उसको वो झाड़ियों में जाके स्कूल में पीछे बहुत पीछे एक झाड़ी है, उसमें मेरा लड़का चुपचाप छुप के बैठ गया। लेकिन वो गुंडे बदमाश लोग जैसे ही छुट्टी हुई, पूरी गाड़ी सहित 5-6 से भी ज़्यादा लड़के अंदर आए, पिस्तौल पता नहीं प क्या-क्या उनके हाथ में था, डंडा-वंडा वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन मैंने जाके स्थिति देखी स्कूल की, बहुत खराब स्थिति। स्कूल में पूरी तोड़फोड़ करी गई, क्लास टीचर को मार के माथा फटाया गया कि तुमने छुपाया है, तुम देवाशीष को निकालो, ऐसे बोला। लेकिन वो लोग तो जानते नहीं है देवाशीष कहाँ है, टीचरों को भी नहीं पता, प्रिंसिपल को नहीं पता, पूरा स्कूल तुदरपतन। प्रिंसिपल ने मेरे को फ़ोन करके घर से बुलाया, आइए देखिए आपके बेटे ने क्या किया। इधर मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे को रैगिंग लिया क्लास के मॉनिटर ने, उसने उसको मना किया तो करने के लिए तब इन दोनों की आपस में थोड़ी मारपीट जैसी हुई होगी और उसकी वजह से उसने दूसरे दिन मारने के लिए उसको भेजा। लेकिन उसको स्कूल में रख दिया, मेरे लड़के को रिस्ट्रिकेट कर दिया। उसके बाद ऐसी स्थिति माँ मैं क्या बताऊँ?
रिस्ट्रिकेट करा हुआ लड़के को किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता। बहुत मतलब उसके ऊपर एक के बाद एक माँ, एक के बाद एक, मैं इतना बता नहीं सकती फ़ोन में। तो मैं सोच रही क्या करूँ? कैसे करके ठीक होगा? तो मैं दादा से फ़ोन करती थी। इधर मेरे को आचार्य थे दादा ने, जिस दिन हमारा मंदिर उद्बोधन था, मैं शाम को उद्बोधन के समय बैठी थी, इतनी पब्लिक थी, तो शाम को बाबाई दादा जो हमारे हैं सब पब्लिक के बीच में जब उद्बोधन करके नीचे आए, मैदान जैसा जगह और उसके पूरा रास्ता तक लोग भरा हुआ। लेकिन मेरे को देख के बाबाई दादा को मैं बोलने जा रही हूँ, लेकिन अपना समस्या है, वो तो सभी जानते हैं समस्या मेरी क्या है। लेकिन उन्होंने मेरा मुँह जैसे बंद कर दिया, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने सिर्फ मेरे को इतना सा बोला, "आज आपको सुबह जिन्होंने सस्तनी दिया है, उनसे आप बात करना।" तब से मैं फ़ोन में बात करती हूँ उनसे। तो मैं हारू दादा से बात करी थी एक दिन कि मैंने कहा, "दादा, ये लड़का आज ऐसा हुआ, आज उसको पुलिस पकड़ लिया, आज वो जेल में है। स्कूटी लेके चला गया, पापा का लाइसेंस नहीं उसका और उसको पकड़ लिया जेल में रात भर वो जेल में था। पुलिस ने बंद कर दिया।" इस तरह से एक के बाद एक बहुत उसके साथ हुआ और मैं दादा को फ़ोन करती थी, तो दादा मुझे सिर्फ़ इतना बोलते थे, "माँ कि सीधा बैठ जाइए, एकदम सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप नाम करिए तो माँ, आप नाम करिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, कुछ नहीं होगा माँ।" फिर मेरे पति का भी बहुत बड़ा अभी एक्सीडेंट मतलब शरीर का बहुत बड़ा उनका समस्या हुआ और उस समस्या से उनको आज ठाकुर जी ने बचा दिया। उनके ब्रेन में सिस्ट निकला था। 6 महीने में 2 एमआरआई में सिस्ट निकला, 18 पॉइंट कुछ, 19 पॉइंट कुछ एक बार, 2 महीने बाद 4 महीने बाद एक हुआ और फिर 2 ढाई महीने बाद फिर एक हुआ। फिर उसके बाद फिर जब 1 महीने बाद 1 डेढ़ महीने बाद फिर हुआ, तो सिस्ट गायब निकला। एक ही जगह में, एक ही हॉस्पिटल में। उसी हॉस्पिटल में जहाँ किया गया एमआरआई उसमें नहीं निकला। तो मैंने दादा से फिर बोला, दादा सिस्ट जो था वो सिस्ट गायब हो गया। तो दादा ने बोला, माँ ठाकुर जी की परम कृपा, ठाकुर जी की दया से हुआ है माँ। तब दादा ने एक घटना मुझे सुनाई। तो बोला मुझे कि माँ सब लोग तो जानते नहीं है, यहाँ पर हमारे श्याम बाजार में एक लड़का 14-15 साल का उसको कैंसर था, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर जब उसको था तो उस समय बड़ौदा थे। तो बड़ौदा ने ये हारू दादा को बोला था, हारू तुमको इसको लेके मुंबई जाना पड़ेगा और मुंबई में जाके डॉक्टर को दिखाना है। वो काफ़ी सालों से वो लड़का मतलब बीमार चल रहा था, उसका ब्लड चेंज होता था और इस तरह से वो एकदम लकड़ी जैसा दुबला-पतला था। 17 की 15 साल का लड़का दादा ने बताया। फिर उस लड़के का लेके धारू दादा मुंबई गए। मुंबई में जब गए वहाँ पर जब चिकित्सा हुआ, वहाँ पर टेस्ट हुआ, टेस्ट में उन्होंने बोला डॉक्टर ने, "ये तो कुछ है ही नहीं इनको। इनको तो सामान्य मलेरिया हुआ था और मलेरिया होने के बाद थोड़ा-सा वो हुआ इन्फेक्शन, मैं हल्की-फुल्की दवाई देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा।" और ठीक हो गया माने दादा ने मुझे बताया और फिर बोला आज वो 40-45 साल के हैं और मोटे-तगड़े हो गए और परिवार लेके शादी-शुदी भी हो गया, बच्चे-वच्चे लेके बिल्कुल सही है। ये है माँ ठाकुर जी की दया। आप जैसे करके ठाकुर जी को करेंगी, जिस तरह से नाम करेंगी, जिस तरह से यजन, याजन, इष्टभृति करेंगी, उस तरह से वैसा ही फल पाएँगी। आप करिए, करना पड़ेगा, सीधा बैठ जाइए, बार-बार ये बोलते थे दादा, सीधा बैठिए, बैठकर नाम करिए, इस तरह से। तो और भी बहुत घटनाएँ हैं, बेटी का विवाह का भी टाइम शायद माँ हो गया मेरा ना? जी माँ। हाँ, माँ तो इसके साथ ही मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ, हमको टाइम पे पाबंद बनना है। जय गुरु माँ, जय। जय गुरु। मैं सभी के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों में मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु।